आज हम आप लोगों को बायो पायरेसी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को ही बायो पायरेसी कहा जाता है। मतलब किसी जैविक संसाधन की चोरी करना अथवा उसकी उपलब्धियों को नष्ट करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। कोई भी जैविक संसाधन है उसकी चोरी करना या उसकी उपलब्धियों को नष्ट करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। तो जैविक संसाधन का अर्थ है यहाँ पर पेड़ पौधे, जंगली वनस्पति। यदि आप लोग जैविक संसाधन नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उस देश की सहमति या अनुमति के बिना ही उपयोग में लेना बायोपायरेसी कहलाता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पादपों, वनस्पतियों या पशुओं को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनों वाले वायरस, बैक्टीरिया आदि को बिना अनुमति के व्यवसायिक स्तर पर उपयोग में लाती हैं और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लाभान्वित होती हैं। टेक्नोलॉजी का विकास न होने के कारण गरीब, अविकसित या अल्प विकसित देश अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विकसित राष्ट्र होते हैं वे विकासशील राष्ट्रों के जैविक संसाधनों का या बायो रिसोर्सेज का उपयोग कर लेते हैं और वो बिना उनकी अनुमति के उपयोग करते हैं, यानी अनुमति भी नहीं लेते हैं और विकासशील राष्ट्रों के बायो संसाधनों का या बायो रिसोर्सेज का उपयोग कर लेते हैं। अर्थात विकासशील राष्ट्रों के जैव संसाधनों कौन कौन से, जैसे पादप, अन्य वनस्पतियां जो होती हैं, पशु होते हैं, तो आदि का उपयोग जो विकसित राष्ट्र होते हैं, तो विकसित राष्ट्रों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वह बिना उनकी अनुमति के ही उसका प्रयोग कर लेती हैं और इस तरह से विकासशील देश अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं, उस चीज का उपयोग नहीं कर पाते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो इस गोले को हम एक देश मान लेते हैं जो विकासशील है या अल्प विकसित है अथवा अविकसित है, और ये जो दूसरा वाला गोला है इसे हम मान लेते हैं कि ये विकसित देश है। अब ये जो विकासशील देश है इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर होंगे, अन्य वनस्पतियां होंगी, औषधियां होंगी, पशु होंगे, जो भी हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, जैविक संसाधन कहलाएंगी। यानी इन सभी को मिलाकर क्या कहेंगे, जैविक संसाधन है। तो ये जो विकसित देश होते हैं, ये दूसरा वाला जो गोला है ये जो विकसित देश है इसे हमने माना था, तो ये विकसित देश इन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। यानी इस वाले गोले का मतलब यह है कि जो विकासशील देश है, विकासशील देशों के जैविक संसाधनों का उपयोग कौन कर लेता है, विकसित देश कर लेते हैं, और जो कर लेते हैं तो उनकी अनुमति भी नहीं लेते हैं। यानी विकासशील देशों से पूछते भी नहीं है, उनसे अनुमति भी नहीं लेते हैं और इसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो इसी चीज को बायोपायरेसी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। और ऐसा जब होता है तो विकासशील देश जो होते हैं अथवा जो गरीब अल्प विकसित देश होते हैं वे अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं, जैविक संपदा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में जहां पारितंत्रों की विविधता, जलवायु विविधता और प्रचुर मात्रा में जैविक विविधता पाई जाती है, यानी बायो वाला वेरिएशंस पाया जाता है, और प्राचीन सभ्यता के कारण संबंधित ज्ञान की प्रचुरता भी है, उनके जैविक संसाधनों का व्यापारिक स्तर पर लाभ उठाया जा रहा है। यानी ये जो हैं तो इनके जो जैविक संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जंतु हो, वनस्पति कोई हो, तो प्रचुर मात्रा में लाभ उठाया जा रहा है। विकसित देश अपने औद्योगिक ज्ञान के आधार पर इन जीवों व उनके जीनोम के नए नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, और जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं कि औद्योगिक ज्ञान के आधार पर, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो उस ज्ञान के आधार पर इन जीवों व उनके जीनोम के नए नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और लाभ उठाते हैं। भारत सरकार ने ऐसे संगठन बनाए हैं जैसे जेईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्प्रूवल कमेटी, जेईएसी इसका पूरा नाम होता है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति जो
आनुवांशिक पदार्थों के अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों की सुरक्षा का निर्णय लेती है। यानी भारत सरकार ने ऐसे संगठन बनाए हैं जो इनकी सुरक्षा का निर्णय लेते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनको ले जाने नहीं देते हैं।